नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम करम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल गफूर चौधरी आपसे मुखातिब है। तो आज मैंने नहायत अहम मौज़ू पर बात करनी है और वो ये है कि सहाबा कराम में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ख़ासकर एक झूठ का तूफ़ान खड़ा किया हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह हज़रत बीबी फ़ातिमा को नुकसान पहुँचाया, घर को आग लगाई और उनके पेट में लात मारी। बिल्कुल गलत है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम गलत है। ये मेरी 4 किताबें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये किताबें जो है ना बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ कर लिखा गया मुस्तनद हवाला जात के साथ। और ये सारी किताबें ऐसी हैं कि इनकी वर्ल्ड लेवल पर पहली पोजीशन आई है। ये चारों खुलफा राशिदीन पर किताबें हैं और इनमें मैंने टू द पॉइंट लिखा है और दुरुस्त लिखा है, और इन किताबों की शोहरत पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये जो है कहना कि नौज़ बिल्लाह हज़रत उमर ने नुकसान पहुँचाया था बीबी फातिमा को, बिल्कुल गलत है और झूठ का तूफ़ान लोगों ने खड़ा किया हुआ है। और इसमें ये हुआ था कि जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर के मशीर आज़म थे और वो चीफ़ जस्टिस भी थे। हज़रत उमर के दौर में वो चीफ़ जस्टिस भी थे। और हज़रत अली की एक बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उमर से हुई। अगर ऐसी बात होती खुदा न खास्ता तो वो क्या उनको अपना रिश्ता देते, अपनी बेटी देते और हज़रत उमर को सही मशवरे देते थे। तो हज़रत उमर ने 70 बार फरमाया कि अगर हज़रत अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब लश्कर रवाना किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़, तो हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद जाकर लड़ना चाहते थे, हत्ता कि वो एक ऊँट पर सवार हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर महार पकड़ ली कि नहीं या अबू बकर, आपकी यहाँ मदीना में ज़रूरत है। बेखरूज था, मोहब्बत ही तो उन्हें रोका। तो इसी तरह जंग कादसिया में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद तशरीफ़ ले जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत अली ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, आपकी यहाँ ज़रूरत है। ये खलासा तो रोका। फिर आपको पता है जब अल-कुद्स फतह हुआ तो उनके जनरल ने कहा कि 3 हरूफ नाम है अबू उबैदा, आपके हाथों अल-कुद्स फतह नहीं होगा, 3 हरूफ नाम बंदा होगा उसके हाथों फतह होगा। वो समझ गए ये तो हज़रत उमर है, तो उन्होंने हज़रत उमर को बुला भेजा। हज़रत अली से मशवरा हुआ, हज़रत अली ने फरमाया कि फ़ौरन जाओ, और आपने हज़रत अली को अपना खलीफा नामज़द किया, जो कहते हैं कायम मुकाम खलीफा बनाया और खुद आ गए। उनमें तो मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा थी। ये तो एक दोष खास हुए हैं, उन्होंने इस गलत रिवायत को गढ़ा हुआ है। वो ये है कि उसमें एक बंदे का नाम है अबान बिन अली याश और वो झूठी रिवायत बयान करता है, और दूसरे बंदे का नाम है अपना सलीम बिन सलीम नाम है उसका। तो उसने एक किताब लिखी थी। तो जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आया तो वो उस सलीम नामी शख्स ने वो किताब लेकर अबान के पास आ गया। तो जब उसकी वफ़ात हुई तो उसने किताब अबान के हवाले कर दी। अब अबान ने उससे झूठी रिवायत बयान करना शुरू कर दी। हज़रत इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब जो है सही मुस्लिम के दिबाचे में मुकदमे में ये लिखा है कि वो झूठा कज़्ज़ाब है। कौन? अबान। इसी तरह अबान एक शख्स को 200 हदीस बयान की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताबीन थे, उनके ख्वाब में तशरीफ़ आवर हुए उस शख्स के ख्वाब में कि ये कज़्ज़ाब है अबान जो है। तो इसकी सिर्फ 5 जो उसने आपको 2 हदीस बताई हैं ना, उसमें सिर्फ 5 हदीस सही है। तो इस तरह उन्होंने ये रिवायत की है कि नौज़ बिल्लाह हज़रत जो है ना हज़रत उमर ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को नुकसान पहुँचाया। हज़रत उमर तो आपको पता है उनकी राय में 22 बार वही नाज़िल हुई है। वो तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, खौफज़दा रहना भी चाहिए। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? अगर उनमें कोई ऐसी बात होती तो वो हज़रत अली उनके मशीर आज़म थे, कि हज़रत अली जो थे वो भी बहुत बड़ी हस्ती थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये झूठ का तूफ़ान है। और इनके अपने उलमा कहते हैं कि जो जितना बढ़ा चढ़ा कर खुलफा राशिदीन के और सहाबा कराम में इख्तिलाफ़ात को हवा देगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इनके अपने उलमा कहते हैं। और हमारे बड़े बड़े उलमा जिनमें जनाब सैयद अबुल मौदूदी साहब हो गए, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो गए, मुफ्ती मुनीर रहमान हो गए, डॉक्टर ताहिरुल काजी साहब हो गए, और जनाब वो डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद हो गया, कि वो कहते हैं कि ये झूठ का तूफ़ान है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। वो तो उनका बहुत एहतराम करते थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह ये जो है गलत बात है। ये इनमें तो मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा थी।
اور آپ کو میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. انہیں ہدایت دے کہ یہ جھوٹ پر ان کی پکڑ ہوگی. اور جھوٹ میں قرآن میں کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. انہیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اپنے پاس ان کے عقائد بھی غلط ہیں اور عبداللہ بن سبا کے عقائد دیے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں. جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام حجت کے بعد عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کو کوفہ میں زندہ جلا دیا تھا. آپ یہ جو ان کی اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. تو اس طرح ایسی کوئی بات نہیں. حضرت عمر نے یہ بالکل ایسی حرکت نہیں ہوئی, نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہوئی. وہ تو ان سے محبت, اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی ام کلثوم ان کے عقد میں دی. تو یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ کا طوفان ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.